मन करता है गुणगान प्रकृति के कण कण में श्री राम। मुझे श्रोता के रूप में आदरणीय सुबीर परवाज जी दिख रहे हैं पटल पर। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ इस पटल के माध्यम से। चूँकि पिछली बार मैं आई थी तो इस पटल पर मैं पढ़ नहीं पाई थी और जी मुझे एक श्रोता दिख गया तो नमन करती हूँ आपको। और आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप सभी पटल पर बने रहें। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और इंतजार कर लेती हूँ। मैं दी जुड़ चुकी हैं श्री सत्य संदेश एक संकल्प जो पटल है, बहुत ही समृद्धशाली हमारा अपना पटल, अपने कानपुर का पटल है। मैं इस पटल को नमन करती हूँ और सबसे पहले वाणी वंदना के रूप में रखती हूँ एक रचना, सुनिएगा। कर में वीणा साजती तू, कर में वीणा साजती तू, ज्ञान की देवी कहे। कर में वीणा साजती तू, ज्ञान की देवी कहे। हो कृपा तेरी जो माता, मूड भी ज्ञानी बने। हो कृपा तेरी जो माता, मूड भी ज्ञानी बने। कर दो अब मुझ पर कृपा, कर दो अब मुझ पर कृपा, माता मैं अब ये मांगती। कर दो अब मुझ पर कृपा, माता मैं अब ये मांगती। आ गई तेरी शरण में और ना कुछ जानती। आ गई तेरी शरण में और ना कुछ जानती। दो मुझे सानिध्य माता, दो मुझे सानिध्य माता, मेरे उर का तम घरो। दो मुझे सानिध्य माता, मेरे उर का तम घरो। ज्ञान की ज्योति जला दो, दूर अंधियारा करो। ज्ञान की ज्योति जला दो, दूर अंधियारा करो। कर रही हूँ वंदना, कर रही हूँ वंदना तेरी मैं बारंबार माँ। कर रही हूँ वंदना तेरी मैं बारंबार माँ। शीस मेरा झुक गया है, कर दो अब कल्याण माँ। शीस मेरा झुक गया है, कर दो अब कल्याण माँ। मैं बनूं तेरी अनुगामी, मैं बनूं तेरी अनुगामी, राह दो माँ शारदे। मैं बनूं तेरी अनुगामी, राह दो माँ शारदे। तेरे चरणों में रहूं माँ, सारे संकट वार दे। तेरे चरणों में रहूं माँ, सारे संकट वार दे। तेरे चरणों में रहूं माँ, सारे संकट वार दे। और इस बीच हमारे साथ सुभाष सिंह जी, प्रेम पंकज पारखी जी श्रोता के रूप में जुड़ चुके हैं। आदित्य कटियार जी जुड़े हुए हैं, रश्मि सक्सेना जी जुड़ी हुई हैं। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और बढ़ती हूँ मैं अपनी अगली रचना की ओर। और सबसे पहला मुक्तक मैं आप सभी को सौंपती हूँ, सुनिएगा। तुम्हारी वाह के बिन अब मेरी कविता अधूरी है। तुम्हारी वाह के बिन अब मेरी कविता अधूरी है। अगर तुम साथ दो मेरा, मेरी पूजा ये पूरी है। अगर तुम साथ दो मेरा, मेरी पूजा ये पूरी है। मेरा तुमसे तो है अब वास्ता कुछ इस तरह साथी। मेरा तुमसे तो है अब वास्ता कुछ इस तरह साथी। मैं जो कुछ हूँ तेरे दम से, तेरा होना जरूरी है। मैं जो कुछ हूँ तेरे दम से, तेरा होना जरूरी है। तुम्हारी वाह के बिन अब मेरी कविता अधूरी है। तुम्हारी वाह के बिन अब मेरी कविता अधूरी है। और आप सभी श्रुति श्रोताओं को नमन करती हूँ। हमारे साथ आदरणीय धर्मेंद्र जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय पीके तिवारी जी भैया जी जुड़े हुए हैं, रश्मि सक्सेना जी शुरू से ही जुड़ी हुई हैं, आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ी हुई हैं जो हमारी बड़ी बहन है उस पटेल की। जी जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
इस पटल की संस्थापिका हैं। ये कानपुर का हमारा अपना पटल है और ये मेरा सौभाग्य है कि काफी अरसे के बाद मुझे इस पटल पर दोबारा आने का मौका मिला है। पिछली बार जब मैं आई थी तो नेटवर्क इशू होने की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो रखती हूँ एक मुक्तक और उसके बाद अपनी रचना की ओर बढ़ती हूँ। सुनिएगा। किसी से दूर जाने की, किसी से पास आने की, किसी से दूर जाने की, किसी से पास आने की वजह तुम भी बनो मेरे, कभी नजदीक आने की वजह तुम भी बनो मेरे, कभी नजदीक आने की। जरा कुछ गुफ्तगू कर लो अगर हसरत मैं तेरी हूँ, जरा कुछ गुफ्तगू कर लो अगर हसरत मैं तेरी हूँ। मैंने भी ख्वाब देखे हैं, मैंने भी ख्वाब देखे हैं तुझे अपना बनाने की, मैंने भी ख्वाब देखे हैं तुझे अपना बनाने की। और हमारे साथ जो भी श्रोता जुड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मेरी आवाज़ आप सब तक निरंतर पहुंचती रहे। तो आप सभी से निवेदन करूंगी कि इस पटल पे एक शेयर का ऑप्शन होगा, उससे आप हमारी इस पोस्ट को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो रखती हूँ, बढ़ती हूँ अपनी एक रचना की ओर। सुनिएगा एक मुक्तक के साथ। आँख का बहता पानी बना ले मुझे, आँख का बहता पानी बना ले मुझे, टूटे दिल की कहानी बना ले मुझे, टूटे दिल की कहानी बना ले मुझे। बांट लेंगे हम तेरे सभी रंजो गम, बांट लेंगे हम तेरे सभी रंजो गम, अपनी अब जिंदगानी बना ले मुझे, अपनी अब जिंदगानी बना ले मुझे। आँख का बहता पानी बना ले मुझे, टूटे दिल की कहानी बना ले मुझे। और इस बीच हमारे साथ जो भी नए श्रोता के रूप में जुड़े हैं, कुछ लोगों के कमेंट मुझे नहीं दिख पा रहे हैं, उन सभी को भी मैं नमन करती हूँ और उनका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रखती हूँ अपनी रचना, आप सबका मन चाहूंगी। सुनिएगा। चांदनी चांद से चांदी की बात की, चांदनी चांद से चांदी की बात की, प्रेम से नभने अवनी पे बरसात की, प्रेम से नभने अवनी पे बरसात की। चांदनी चांद से चांद की बात की, चांदनी चांद से चांद की बात की। फूल की खुशबुएं वायु में बह गई, फूल की खुशबुएं वायु में बह गई, इश्क की दास्ता कान में कह गई, इश्क की दास्ता कान में कह गई। रात भर प्रेम कर प्रेम बरसात की, चांदनी चांद से चांद की बात, ये चांदनी चांद से चांद की बात की। और रखती हूँ अगला बंद। और पटल पर आदरणीय अशोक मिश्रा जीजू जी की उपस्थिति हो चुकी है। मैं आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं और भी सुधी श्रोता जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनके कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं लाइव में, चूँकि 11 श्रोता मुझे दिख रहे हैं लेकिन कमेंट मुझे 2-4 लोगों के ही दिख रहे हैं।
तो जिनके कमेंट नहीं भी दिख रहे हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, उन सभी का आभार ज्ञापित करती हूँ और आप सभी से फिर से गुजारिश करूंगी कि मेरी इस पोस्ट को अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और बढ़ती हूँ अगले बंद की ओर, सुनिएगा। प्राण में प्राण भर कर अधर चूम कर, प्राण में प्राण भर कर अधर चूम कर, हाँ प्रिय बाह में माँ झूमते झूम कर, हाँ प्रिय बाह में झूमते झूम कर, रागिनी प्रणय रात की, चांदनी चांद से चांद की बात की, चांदनी चांद से चांद की बात की, आसमां के तले दो दिलों का मिलन, आसमां के तले दो दिलों का मिलन, नाचती है जमी झूमता है गगन, नाचती है जमी झूमता है गगन, मिलके नैनों ने नैनों से कुछ बात की, मिलके नैनों ने नैनों से कुछ बात की, चांदनी चांद से चांद की बात की, चांदनी चांद से चांद की बात की। इस बीच हमारे साथ आदरणीय गिरधारी भैया जी जुड़ चुके हैं, आलोक कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और आप सभी इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और बढ़ती हूँ अपने अगले बंद की ओर, सुनिएगा। फिर हृदय में उठी एक मीठी चुभन, फिर हृदय में उठी एक मीठी चुभन, आरज़ू की तपन लग रही उर लगन, आरज़ू की तपन लग रही उर लगन, चांदनी चांदनी से मिलन रात की, चांदनी चांद से चांद की बात की, चांदनी चांद से चांद की बात की, रात प्रेम से नवने अवनी पे बरसात की, चांदनी चांद से चांद की बात की, चांदनी चांद से चांद की बात की। और हमारे साथ जो भी श्रोता बराबर जुड़ रहे हैं, उन सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और एक मुक्तक रखती हूँ आप सबके लिए फिर से। तो सुनिएगा। अपनों से खैर ख्वाह की ख्वाहिश नहीं करते, अपनों से खैर ख्वाह की ख्वाहिश नहीं करते, गर इश्क पाकीज़ा तो नुमाइश नहीं करते, अपनों से खैर ख्वाह की ख्वाहिश नहीं करते, गर इश्क पाकीज़ा तो नुमाइश नहीं करते, मिलता है नसीबों से कोई चाहने वाला। आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा जी की उपस्थिति हो चुकी है पटल पर, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और अशोक मिश्रा जी जो जी लगातार जुड़े हुए हैं, आलोक कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, और भी जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और करती हूँ पूरा मुक्तक ये। अपनों से खैर ख्वाह की ख्वाहिश नहीं करते, अपनों से खैर ख्वाह की ख्वाहिश नहीं करते, जो इश्क पाकीज़ा तो नुमाइश नहीं करते, मिलता है नसीबों से कोई चाहने वाला, मिलता है नसीबों से कोई चाहने वाला, हर शख्स से हम जोर आजमाइश नहीं करते, हर शख्स से हम जोर आजमाइश नहीं करते, अपनों से खैर ख्वाह की ख्वाहिश नहीं करते। और हमारे साथ जो भी श्रोता जुड़े हैं, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और आप से पुनः निवेदन करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस पोस्ट को शेयर कर दें। और रखती हूँ अपनी एक गजल जो आप सभी को पसंद आएगी, सुनिएगा। शीशा हो टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, शीशा हो टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, शीशा हो टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, इल्जाम
लगाया नहीं कभी, इल्जाम पत्थरों पे लगाया नहीं कभी। शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, इल्जाम पत्थरों पे लगाया नहीं कभी, इल्जाम पत्थरों पे लगाया नहीं कभी। दीवानगी का उनकी दुनिया को था यकीन, दीवानगी का उनकी दुनिया को था यकीन, दीवानगी का उनकी दुनिया को था यकीन। झूठा ये सच जहां को बताया नहीं कभी, झूठा ये सच जहां को बताया नहीं कभी। शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा। इल्जाम पत्थरों पे लगा नहीं कभी, इल्जाम पत्थरों पे लगाया नहीं कभी। तेरा गुनाह सारा सर अपने ले लिया, तेरा गुनाह सारा सर अपने ले लिया, तेरा गुनाह सारा सर अपने ले लिया। तेरी सजा से खुद को बचाया नहीं कभी, तेरी सजा से खुद को बचाया नहीं कभी, तेरी सजा से खुद को बचाया नहीं कभी। बहुत सुंदर सुन रहे हैं। इस बीच गुलशन राय जी जुड़ चुके हैं और मोहन सिंह कुशवाहा जी लगातार जुड़े हुए हैं, गिधारी भैया जी जुड़े हुए हैं और आलोक मिश्रा जीजू जी जुड़े हुए हैं, कुसुम दी जुड़ी हुई हैं। आप सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ, दिल से आपका आभार ज्ञापित करती हूँ और रखती हूँ अगला शेर आप सभी के बीच में। सुनिएगा। दुनिया के रंज सह के की तेरी बंदगी, दुनिया के रंज सह के की तेरी बंदगी, दुनिया के रंज सह के की तेरी बंदगी। अपना खुदा किसी को बनाया नहीं कभी, अपना खुदा किसी को बनाया नहीं कभी। शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा। इल्जाम पत्थरों पे लगाया नहीं कभी। और इस शेर पर मैं आप सभी की खास तवज्जो चाहूंगी, सुनिएगा। तेरी ही अदालत में मुकदमा मेरा गया, तेरी ही अदालत में मुकदमा मेरा गया, तेरी ही अदालत में मुकदमा मेरा गया। कोई फैसला हक में मेरे आया नहीं कभी, कोई फैसला हक में मेरे आया नहीं कभी। और रखती हूँ मक्ते का शेर आप सभी के बीच में, सुनिएगा। खुशियाँ हुई दफन मेरी तेरी ही रजा से, खुशियाँ हुई दफन मेरी तेरी ही रजा से, खुशियाँ हुई दफन मेरी तेरी ही रजा से। अबिरल ने इसका मातम मनाया नहीं कभी, अबिरल ने मातम इसका मनाया नहीं कभी, अबिरल ने इसका मातम मनाया नहीं कभी। शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा, शीशा हूँ टूटना ही मुकद्दर में था लिखा। इल्जाम पत्थरों पे लगाया नहीं कभी, इल्जाम पत्थरों पे लगाया नहीं कभी। बहुत 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 आभार। और आप सब बहुत ही सुंदर टिप्पणी मुझे दे रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस समृद्धशाली पटल पर आने का मौका मिला है। और आदरणीय कुसुम दी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है इस पे आने का। तो मैं अब बढ़ती हूँ अपनी अगली रचना की ओर, चूँकि आदि जो हैं तो वो ज़्यादातर ओज की कवित्री हैं आदरणीय कुसुम दी। तो
उनके इस समृद्धशाली पटल पर मैं अपनी ओज की एक रचना रखती हूँ और एक मुक्तक कहूँगी जो इस दुनिया की हकीकत है और आप सभी को अच्छा लगेगा। सुनिएगा। दाग दिखते नहीं आईनों में भी अब, दाग दिखते नहीं आईनों में भी अब, आईनों को जहाँ की हवा लग गई। दाग दिखते नहीं आईनों में भी अब, आईनों को जहाँ की हवा लग गई। पाक दामन यहाँ पर बचाना कोई, पाक दामन यहाँ पर बचाना कोई, दागदारों की शायद दुआ लग गई, दागदारों की शायद दुआ लग गई। और आप सभी से निवेदन करूंगी, आदरणीय पटल संस्थापक अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के पटल संस्थापक आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं, गिधारी खंडेलवाल भैया जी जुड़े हुए हैं, कुसुम दी जुड़ी हैं, आदरणीय अशोक मिश्रा जीजू जी जुड़े हुए हैं और हमारे बीच जो भी श्रुति श्रोता जुड़े हुए हैं उन सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए इस पटल, इस गरिमामयी पटल के बीच में मैं रखती हूँ अपनी एक वो रचना जो ओज की है, जो कि आदरणीय कुसुम दी ओज की कवित्री हैं, तो उनके पटल पर मैं रखती हूँ अपनी इस रचना को। सुनिएगा। मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगारी लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगारी लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगारी लिखती हूँ, मैं अपनी लेखनी से विश्व का विस्तार लिखती हूँ, मैं अपनी लेखनी से विश्व का विस्तार लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगार लिखती हूँ। और इस रचना पर मैं खास तवज्जो चाहूंगी आदरणीय कुसुम दी का, तो सुनिएगा अगला। नहीं समझो मुझे कमजोर कोमल और बेचारी, नहीं समझो मुझे कमजोर कोमल और बेचारी, मैं बनकर द्रौपदी सीता तुम्हारी हार लिखती हूँ, मैं बनकर द्रौपदी सीता तुम्हारी हार लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगार लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगार लिखती हूँ। है मुझ में धैर्य धीरज धर्म और शीलता के गुण, है मुझ में धर्म धीरज धैर्य और शीलता के गुण, मगर जो घात करता है उसे दुत्कार लिखती हूँ, मगर जो घात करता है उसे दुत्कार लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगार लिखती हूँ। जगत जननी में माता भगवती का रूप हूँ सुन लो, जगत जननी में माता भगवती का रूप हूँ सुन लो, मैं अपने गर्व से इस सृष्टि का आधार लिखती हूँ, मैं अपने गर्व से इस सृष्टि का आधार लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगार लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगार लिखती हूँ। और हमारी भारतीय नारियां जो भी ये वस्त्र और आभूषण श्रृंगार के रूप में सजाती हैं अपने तन पर, उस पर मैंने 2 लाइनें लिखने की कोशिश की है। सुनिएगा। आदरणीय प्रेम पंकज पारखी जी जुड़ चुके हैं, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे सुधी श्रोता जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, उन सभी को नमन करते हुए बढ़ती हूँ अपनी अगली लाइन की ओर, जो मैंने नारियों के ऊपर लिखी है इस रचना को, कि ये जो वस्त्र आभूषण हम पहनते हैं ये क्या है, उस पर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। सुनिएगा। मेरे ये वस्त्र आभूषण महज श्रृंगार ना मेरे, मेरे ये वस्त्र आभूषण महज श्रृंगार ना मेरे, खनकते हाथ के कंगन को मैं तलवार लिखती हूँ, खनकते हाथ के कंगन को मैं तलवार लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगार लिखती हूँ, मैं हूँ गंगा हिमालय से निकल कर पाप धोती हूँ,
मैं हूँ गंगा हिमालय से निकल कर पाप धोती हूँ, मगर हो पाप भारी तो फिर मैं संघार लिखती हूँ, मगर हो पाप भारी तो फिर मैं संघार लिखती हूँ। मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगारे लिखती हूँ। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सोहन लाल जी जुड़ चुके हैं, उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। सतीश कुमार दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और बढ़ती हूँ अगली लाइन की ओर। सुनिएगा। अपाला और घोषा की कहानी याद तुम कर लो, अपाला और घोषा की कहानी याद तुम कर लो, वही हूँ गार्गी जो विद्युता का सार लिखती हूँ, वही हूँ गार्गी जो विद्युता का सार लिखती हूँ। मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगारे लिखती हूँ। मैं हूँ ममता मई मूरत हृदय में प्रेम पलता है, मैं हूँ ममता मई मूरत हृदय में प्रेम पलता है, जो आए शान पर मेरी तो फिर प्रतिकार लिखती हूँ, जो आए शान पर मेरी तो फिर प्रतिकार लिखती हूँ। मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगारे लिखती हूँ। मेरे हाथों में जो रचता नहीं ये रंग मेहंदी का, मेरे हाथों में जो रचता नहीं ये रंग मेहंदी का, मैं अपने आन के दुश्मन को इससे वार लिखती हूँ, मैं अपने आन के दुश्मन को इससे वार लिखती हूँ। मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगारे लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगारे लिखती हूँ। मेरे अपने हुए कायल तो कुछ भी गम नहीं मुझको। इस जगह पर मैंने महारानी लक्ष्मीबाई का वर्णन किया है, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई ने अकेले एक महिला होते हुए उनका किसी ने उस टाइम पे सहयोग नहीं किया था और उनके अपने लोगों ने ही उनको दगा दे दिया था। नहीं तो जो हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ है वो 1857 में ही आज़ाद हो चुका होता। तो सिंधिया जी ने उनका साथ नहीं दिया था, उस पे मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, आप सभी का मन चाहूंगी सुनिएगा। मेरे अपने हुए कायर तो कुछ भी गम नहीं मुझको, मेरे अपने हुए कायर तो कुछ भी गम नहीं मुझको, इन्हें इतिहास के पन्नों में मैं गद्दार लिखती हूँ, इन्हें इतिहास के पन्नों में मैं गद्दार लिखती हूँ। मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगारे लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगारे लिखती हूँ। लगाया बच्चे से जिसने मैं खाती हूँ कसम उसकी। यहाँ पर मैंने दोनों माताओं का वर्णन किया है, एक भारत माँ जिनके आगोश में हमारा पालन पोषण हो रहा है और एक वो माँ जिन्होंने हमको जन्म दिया है, उस पर मैंने 2 लाइनें कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। लगाया बच्चे से जिसने मैं खाती हूँ कसम उसकी, लगाया बच्चे से जिसने मैं खाती हूँ कसम उसकी, जो आए मातु पर संकट तो फिर ललकार लिखती हूँ, जो आए मातु पे संकट तो फिर ललकार लिखती हूँ। मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगारे लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगारे लिखती हूँ, मैं भारत वर्ष की बेटी सदा अंगारे लिखती हूँ। और आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि आप सभी हमारे साथ बने रहिए और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, दिल की गहराइयों से आपको नमन करती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरी इस पोस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और रखती हूँ, सुनाती हूँ आप लोगों को एक अपना मुक्तक, सुनिएगा। हद की किसी सरहद पर फिर इश्क कहाँ होता, हद की किसी सरहद पर फिर इश्क कहाँ होता, दिल में ना हो चाहत तो फिर इश्क कहाँ होता, हद की किसी सरहद पर फिर इश्क कहाँ होता। जी दीदी नमन करती हूँ, आप भी बहुत अच्छी रचनाकार हैं और मेरे से बहुत सीनियर हैं। आपने ऐसा बोला है तो मेरे लिए ये गर्व का विषय है। नमन करती हूँ आपको और पूरा करती हूँ अपना ये मुक्तक, सुनिएगा। हद की किसी सरहद पर फिर इश्क कहाँ होता, हद की किसी सरहद पर फिर इश्क कहाँ होता, दिल में ना हो चाहत तो फिर इश्क कहाँ होता। होने को तो होता है साथी भी साथ लेकिन, होने को तो होता है साथी भी साथ लेकिन, जो रूह में उतरे ना
तो इश्क कहाँ होता, जो रूह में उतरे ना तो इश्क कहाँ होता। और आप सभी के बीच रखती हूँ अपनी अगली एक और रचना, सुनिएगा। तेरे एक साथ ना होने से फिर कमी सी है, तेरे एक साथ ना होने से फिर कमी सी है, मेरी आंखों में बहते अश्क फिर नमी सी है। तेरे एक साथ ना होने से फिर कमी सी है, मेरी आंखों में बहते अश्क फिर नमी सी है। चला गया था तू एक रोज उजाड़ कर गुलशन, चला गया था तू एक रोज उजाड़ कर गुलशन, फूल दिल में न खिले बंजर फिर जमी सी है। तेरे एक साथ ना होने से फिर कमी सी है, तेरे एक साथ ना होने से फिर कमी सी है। और रखती हूँ अपनी एक प्यारी सी गजल जो आप सभी को पसंद आएगी, सुनिएगा। तूने गम यूं दिए मुस्कुरा ना सके, तूने गम यूं दिए मुस्कुरा ना सके, चांद पर फिर कोई घर बना ना सके। तूने गम यूं दिए मुस्कुरा ना सके, चांद पर फिर कोई घर बना ना सके। मेरी महफिल में फिर ना उजाला हुआ, मेरी महफिल में फिर ना उजाला हुआ, एक दिया रोशनी का जला ना सके, एक दिया रोशनी का जला ना सके। हो गए वो जुदा फिर मुझे भूल कर, हो गए वो जुदा फिर मुझे भूल कर, एक हम है कि उनको भुला ना सके, एक हम है कि उनको भुला ना सके। कुछ तो शायद कमी मेरी चाहत में थी, कुछ तो शायद कमी मेरी चाहत में थी, प्यार इतना किया पर दिखा ना सके, प्यार इतना किया पर जता ना सके। बैठा महफिल में तू गैर के साथ में, बैठा महफिल में तू गैर के साथ में, हम तुझे साथ हक से बिठा ना सके, हम तुझे साथ हक से बिठा ना सके। हो गई खामोश मेरी सभी हसरतें, हो गई खामोश मेरी सभी हसरतें, दर्द इतना दिया कि दिखा ना सके, दर्द इतना दिया कि दिखा ना सके। अपनी किस्मत से भी हम गिला क्या करें, अपनी किस्मत से भी हम गिला क्या करें, जिसको चाहा बहुत उसको पा ना सके, जिसको चाहा बहुत उसको पा ना सके। दूर जाने की सब साजिशें थी तेरी, दूर जाने की सब साजिशें थी तेरी, फिर भी चाहत को अविरल मिटा ना सके, फिर भी चाहत को अविरल मिटा ना सके। एक दिया रोशनी का जला ना सके, एक दिया रोशनी का जला ना सके। तूने गम यूं दिए मुस्कुरा ना सके, तूने गम यूं दिए मुस्कुरा ना सके, चांद पर फिर कोई घर बना ना सके, चांद पर फिर कोई घर बना ना सके। और आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत सुंदर अच्छी तरीके से आप सभी सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार जुड़ते हैं, हमें सुनते हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं जो आती हैं उनसे हमारा हौसला बढ़ता है। तो जो भी हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं उन सभी से निवेदन करूंगी कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। और आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए रखती हूँ एक रचना आप सभी के बीच, सुनिएगा। कुछ अपने राहों के राही हमसे कदम मिला बैठे, कुछ अपने राहों के राही हमसे कदम मिला बैठे, चार कदम वो साथ चले फिर पथ में सूल बिछा बैठे, चार कदम वो साथ चले फिर पथ में सूल बिछा बैठे। सुमन सजी इन राहों में छुपे हुए कुछ कंटक थे, सुमन सजी इन राहों में छुपे हुए कुछ कंटक थे, अपने ही संगी साथी अपने पथ के संकट थे, अपने ही संगी साथी अपने पथ के संकट थे जिनके मन तप पतित वो भी पथ पर आ बैठे, कुछ अपने राहों के राही हमसे कदम मिला बैठे, कुछ अपने राहों के राही हमसे कदम मिला बैठे। सच है, दुनियादारी इसी तरह की है, जो हमारे अपने बहुत अजीज होते हैं, जब उनसे हमें कोई दर्द मिलता है तो मन में एक पीड़ा सी उठती है और लिख देती है हमारी कलम कुछ ऐसा जो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सुनिएगा। फुलवारी सा उपवन था सूल भरी उनकी झोली, फुलवारी सा उपवन था सूल भरी उनकी झोली, वे अंदर से कलुष भरे मैं तन मन से थी भोली, वे अंदर से कलुष भरे मैं तन मन से थी भोली। साथ साथ चलने की फिर सोच सजा बैठे, कुछ अपने
राहों के राही हमसे कदम मिला बैठे, कुछ अपने राहों के राही हमसे कदम मिला बैठे। कपट भरी उनकी ऋतुएं, दम्भ भरा उनका मौसम, कपट भरी उनकी ऋतुएं, दम्भ भरा उनका मौसम। लक्ष्य मिले कैसे आखिर पतित हुआ उनका परचम, लक्ष्य मिले आखिर कैसे पतित हुआ उनका परचम। राख हुए सारे सपने ऐसी आग लगा बैठे, राख हुए उनके सपने ऐसी आग लगा बैठे। कुछ अपने राहों के राही हमसे कदम मिला बैठे, कुछ अपने राहों के राही हमसे कदम मिला बैठे। 4 कदम तो साथ चले फिर पथ में सूल बिछा बैठे। और इस बीच हमारे साथ कुमार सुरेंद्र सागर जी जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे प्रकाश चंद्र प्रभाकर जी जुड़े हुए हैं, गुलशन राय जी बराबर लगातार जुड़े हुए हैं। और अब आगे बढ़ती हूँ और आप सभी के बीच अपनी एक मुक्तक रखती हूँ, उसके बाद बढ़ती हूँ अगली रचना की ओर। सुनिएगा। जो दिल में रहे नहीं पाए, कभी वो राज मत होना। जो दिल में रहे नहीं पाए, कभी वो राज मत होना। तेरे कल को मिटा डाले तुम ऐसा आज मत होना। तेरे कल को मिटा डाले तुम ऐसा आज मत होना। अगर वो फासला चाहे तो उनको दूर ही रखना। अगर वो फासला चाहे तो उनको दूर ही रखना। किसी की चाह में रहना, किसी की चाह में रहना, मगर बर्बाद मत होना। किसी की चाह में रहना, मगर बर्बाद मत होना। जो दिल में रह नहीं पाए, कभी वो राज मत होना। हाँ, जो दिल में रह नहीं पाए, कभी वो राज मत होना। और इस बीच हमारे साथ कुमार सुरेंद्र सागर जी और भी कुछ लोगों के नाम जो कि 13-14 लोग मुझे दिख रहे हैं, लेकिन कमेंट के रूप में मुझे 2-4 लोगों के नाम ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो भी और भी श्रोता मेरे लिए कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उन सभी को नमन करती हूँ और बाद में आप सभी को देख के पुनः आप सभी की जो भी प्रतिक्रियाएं हैं उनका जवाब दूंगी। और आप सभी से निवेदन है कि अभी 10 मिनट और है, तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। तो रखती हूँ, एक मुक्तक और सुनाती हूँ, चूँकि मैं श्रृंगार ही लिखती हूँ और उसी के दोनों पक्ष मैं लिखती हूँ अक्सर, तो उसमें से दूसरे पक्ष का मुक्तक है ये। सुनिएगा। न हीरा है न मोती है, न चांदी है न सोना है। न हीरा है न मोती है, न चांदी है न सोना है। मेरा दिल आपकी खातिर, मेरा दिल आपकी खातिर, तुम्हें माटी का खिलौना है। मेरा दिल आपकी खातिर तो माटी का खिलौना है। मेरी आँखों में जो आंसू तेरे जाने से आते हैं, मेरी आँखों में जो आंसू तेरे जाने से आते हैं। नहीं ये बूंद पानी की,
नहीं ये बूंद पानी की मेरे हृदय का रोना है, नहीं ये बूंद पानी की मेरे हृदय का रोना है, नहीं ये बूंद पानी की मेरे हृदय का रोना है। और आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और पढ़ती हूँ। बस 10 मिनट है, आप सभी बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करिएगा। और एक मैंने राजनीति से रचना लिखी है और चूँकि कुछ वैसा मौसम भी चल रहा है तो आप सभी के बीच रख देती हूँ उस रचना को। आप सभी का मन चाहूँगी, सुनिएगा। जी आदरणीय दी जी जुड़ी हुई हैं, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ मैं। और हमारे साथ जो भी श्रोता लगातार जुड़ रहे हैं उन सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। आप सभी के जी पहले सुनाती हूँ एक मुक्तक जो मैंने FB पे डाला है, आप सभी को पसंद आएगा। उसके बाद सुनाती हूँ अपनी वो रचना, सुनिएगा। नगर ढिंढोरा पिट रहा है, नगर ढिंढोरा पिट रहा मचा हुआ है शोर, नगर ढिंढोरा पिट रहा मचा हुआ है शोर, सिंहासन पर बैठ गया चोरी करके चोर, सिंहासन पर बैठ गया। राजनीति में ऐसा ही होता है, एक दूसरे से खींचतान मची रहती है और कोई एक मंच पर आसीन हो जाता है। हालांकि सभी एक ही कुनबे के चट्टे बट्टे होते हैं, तो मैंने उस पर लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। नगर ढिंढोरा पिट रहा मचा हुआ है शोर, नगर ढिंढोरा पिट रहा मचा हुआ है शोर, सिंहासन पर बैठ गया चोरी करके चोर, त्राहिमाम जनता करे वही लगाए आस, त्राहिमाम जनता करे वही लगाए आस, पैनी छुरी से काटते जहां करो विश्वास, पैनी छुरी से काटते जहां करो विश्वास। तो ये मेरा एक मुक्तक था और अब बढ़ती हूँ। मैंने राजनीति पर एक रचना लिखी है, आप सभी बने रहिए, सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो पढ़ती हूँ मैं उस रचना को, सुनिएगा। भवन बने रहे हैं, गवन हो रहा है, भवन बन रहे हैं, गवन हो रहा है, ये उत्थान है याह पतन हो रहा है, ये उत्थान है याह पतन हो रहा है। फिर से सुनिएगा। भवन बन रहे हैं, गवन हो रहा है, भवन बन रहे हैं, गवन हो रहा है, ये उत्थान है आह पतन हो रहा है, ये उत्थान है आह पतन हो रहा है। और राजनीति में ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो सच का साथ देते हैं, लेकिन किस तरह से वो सच का साथ देते हैं, सुनिएगा। वो देखो झूठों की मक्कारियों को, वो देखो झूठों की मक्कारियों को, सच्चों का सच भी दफन हो रहा है, सच्चों का सच भी दफन हो रहा है। भवन बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, गवन हो रहा है, भवन बन रहे हैं, गवन हो रहा है, ये उत्थान है यहाँ पतन हो रहा है, ये उत्थान है यहाँ पतन हो रहा है। और राजनीति में जो भी आता है वो किसी न किसी को अपना आदर्श बनाता है। ज्यादातर लोग गांधी जी को ही अपना आदर्श बनाते हैं और वो उनके आदर्श को किस तरह से निभाते हैं उस पर मैंने लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। जो गांधी का आदर्श लेकर चले थे, जो गांधी का आदर्श लेकर चले थे, रमा और रस में रमन हो रहा है,
रमा और रस में रमन हो रहा है, भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है। ये उत्थान है यह पतन हो रहा है, ये उत्थान है यह पतन हो रहा है। जहाँ देखिए वहाँ मनुष्यता मिटी है, जहाँ देखिए वहाँ मनुष्यता मिटी है, फिर भी है कहते चमन हो रहा है, फिर भी है कहते चमन हो रहा है। भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है। ये उत्थान है यहाँ पतन हो रहा है, ये उत्थान है यहाँ पतन हो रहा है। पूजते सभी है नर नारियों को, पूजते सभी है नर नारियों को, फिर भी प्रतिपल दमन हो रहा है, फिर भी प्रतिपल दमन हो रहा है। भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है। ये उत्थान है यहाँ पतन हो रहा है, ये उत्थान है यहाँ पतन हो रहा है। और आप सभी की चूंकि हमारी ये यात्रा पूरी हो चली है और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अगले किसी पटल पर हमारे साथ फिर से जुड़िएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। इसी तरीके से आप सभी आज जुड़े रहे। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और एक मैंने अभी हाल ही में एक मुखड़ा लिखा है, मतला कह सकते हैं गज़ल का, तो मैं उसे ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। और जब ये पूरी गज़ल बन जाएगी तो इसी पटल पर फिर से आकर इसे पढ़ूंगी। फिलहाल मैं इस मतले को ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, सुनिएगा। हया से नजरें झुकी है उनकी, हया से नजरें झुकी है उनकी, अभी मिलन का ये पहला पल है। हया से नजरें झुकी है उनकी, हया से नजरें झुकी है उनकी, अभी मिलन का ये पहला पल है। खामोश लब है रुकी है सांसें, खामोश लब है रुकी है सांसें, अभी मिलन का ये पहला पल है। जी गुलशन भैया, आ चुकी पटल का एक समय होता है, एक सीमा होती है। फिर मैं आपको किसी पटल पर मिलूंगी आप और शेयर करूंगी अपनी इस पोस्ट को। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं फिर सुनाऊंगी आपको, क्योंकि 1 घंटे का समय पूरा हो चला है। तो इस मतले के साथ मैं इसका पाठ की समाप्ति करूंगी, सुनिएगा। हया से नजरें झुकी है उनकी, हया से नजरें झुकी है उनकी, अभी मिलन का ये पहला पल है। हया से नजरें झुकी है उनकी, अभी मिलन का ये पहला पल है। अभी तो जुल्फें खुली हैं उनकी, अभी तो जुल्फें खुली हैं उनकी, अभी मिलन का ये पहला पल है। अभी तो जुल्फें खुली हैं उनकी, अभी मिलन का ये पहला पल है। और विदा लेती हूँ आप सभी से। और एक जो मैं लास्ट में कहती हूँ उसको कहते हुए सुनिएगा। अगर दुनिया में आए हैं तो हम कुछ काम कर जाएं, क्योंकि ईश्वर ने जो हमें ये जन्म दिया है, किसी न किसी उद्देश्य से हमें इस धरती पर भेजा है। उस उद्देश्य की पूर्ति हम सभी करके जाएंगे। और भले ही हम गुमनाम पैदा हुए हों, लेकिन कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि जब हम इस जहां से जाएं तो हम अपना नाम सार्थक करके जाएं। तो उस पर बस चंद लाइनें कहूँगी, सुनिएगा। अगर दुनिया में आए हैं तो हम कुछ काम कर जाएं,
अगर दुनिया में आए हैं तो हम कुछ काम कर जाएं, हम अपनी लेखनी से विश्व में कुछ नाम कर जाएं। अगर दुनिया में आए हैं तो हम कुछ काम कर जाएं, हम अपनी लेखनी से विश्व में कुछ नाम कर जाएं। नहीं आता है मुझको दूसरों की राह पर चलना, नहीं आता है मुझको दूसरों की राह पर चलना। हम अपने दम पे खुद पद का नया निर्माण कर जाएं, हम अपने दम पे खुद पद का नया निर्माण कर जाएं। और ये तमन्ना जो मेरी अपनी लेखनी से निकली है, तो सभी जो हमारे साथ आज पटल पर जुड़े हुए हैं, ये सभी की भाषा है, सभी के शब्द हैं। और बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी के साथ बहुत ही प्यारा और शानदार सफर रहा आज का। तो आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, बार बार आभार ज्ञापित करती हूँ आप सभी को और विदा लेती हूँ और नमन करती हूँ इस पटल को और आदरणीय कुसुम दी को। सभी को शुभ रात्रि, हैप्पी होली।